कुछ कहो तो। मैं खामोशी की आवाज सुन रही हूँ। खामोशी की भी कोई आवाज होती है? हाँ, मैं तो सुन रही हूँ। तुम भी सुनो। मुझे समंदर की आवाज आ रही है, परिंदों की आवाज आ रही है और हवाओं की आवाज आ रही है, लेकिन खामोशी की नहीं आ रही। मे बी आई एम डेफ। नो, मुझे आ रही है। मैं तो सुन सकती हूँ। क्या तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी तरह खामोशी की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। किस किस्म की बातें करते हो तुम? जिस तरह की तुम सुनती हो। बड़े बच्चों जैसे हरकतें करते हो तुम। हाय, कुछ ज्यादा ही देर बाद जाके पता चला तुम्हें। आओ, वहां तक चले। कहाँ तक? वहां तक? वहां गहरे पानी तक? नहीं यार, वहां जहाँ सूरज पानी से मिलता है। आ जाओ। वहां पे तो कोई भी नहीं जा सकता, और अगर जाएंगे भी तो अकेले अकेले ही जाएंगे। क्यों? हम इकट्ठे क्यों नहीं जा सकते? चलो। कि लड़कियों को सीपियां इतनी पसंद क्यों होती हैं? क्योंकि ये हमारी तरह नाजुक होती है। आई थिंक मेरे पास ज्यादा आसान अल्फाज हैं इस चीज के लिए। अच्छा, बताओ। क्योंकि वो टूट जाती हैं। हम लड़कियों की तरह। तो अगर हम लड़कियों को सीपियां अच्छी लगती हैं, तुम लड़कों को क्या अच्छा लगता है? मोती, वो जो सीपियों के अंदर छुपे हुए होते हैं। बहुत मटीरियलिस्टिक हो तुम। मटीरियलिस्टिक हम होते हैं। हाँ। ये लड़कियों को देने के लिए तो हम इकट्ठे करते हैं। ओ हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। फिर तो तुम लोगों को कांटे भी अच्छे लगने चाहिए। कांटे? हाँ, जिससे मछली को फंसाते हैं। नहीं, इतना स्मार्ट होती है यार ये तो। ओफ सारून, तुम्हें हर चीज को फैलाने की क्या जरूरत है? बहुत बुरी आदत है तुम्हारी। और टॉवल को बेडरूम में लाने की क्या तुक बनती है? हाय, मैं भी आजकल यही सोचता हूँ। मैं नहीं उठाऊंगी तुम्हारा गंद अब। अच्छा, प्लीज सफाई ना करना शुरू कर दो। कल सफाई वाली आएगी और कर देगी सफाई ना। क्या सोचेगी? देखो, घर है हमारा, जंगल तो नहीं है ना। और काम वाली आएगी तो क्या सोचेगी? इतना कुछ नहीं सोचेगी। सोचेगी कि कितना खूबसूरत शौहर है तुम्हारा और हमारा जोड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा प्लीज अब बाथरूम की सफाई ना शुरू कर देना। कशफ, Miss Kashaf Murtaza, please come back here. मेरा ख्याल है अगर कभी हमारा ब्रेकअप हुआ ना, तो उसकी एक वजह ज़रूर की ये बेतरबियती होगी। मेरी तो आधी ज़िंदगी इन बोतलों के ढक्कन ढूंढते और बंद करते गुजरेगी। सच अ बेबी। अपनी हर चीज़ के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बल्कि ख्वार होने के लिए कोई और मौजूद होगा।
मुझे इस सब पर यकीन नहीं आता। ये अगर खुशकिस्मती है तो मेरी क्यों है? और अगर कोई झूठा ख्वाब है तो मैं क्यों देख रही हूं? इस आदमी की अजीब सी आदत होने लगी है मुझे। अगर ये मेरी जिंदगी से चला गया तो बड़ा मसला हो जाएगा मेरे लिए। वैसे मेरी फैमिली को लगता नहीं है कि मेरी शादी ज्यादा देर तक चल सकेगी। तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या पता होगा, तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को पता होगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे सामने सारी बातें हो तो रही हैं। तुम्हारी फैमिली क्यों समझती है ऐसे? पता नहीं, शायद मैं उनको बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव लगता हूँ। और ये भी लगता है कि मैं अपनी बीवी को ज्यादा देर तक खुश नहीं रख पाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम खुश हो? ज्यादा तो नहीं। देखा, पता था मुझे। वैसे अगर मुझे तुम्हारी फैमिली की राय शादी से पहले पता चल जाती तो मेरे लिए फैसला करना बहुत आसान हो जाता। शायद मैं बेवकूफ हूं, लेकिन उल्लू का पट्टा नहीं हूं। शादी से पहले मैं शादी से इसलिए भागता था क्योंकि मुझे लगता था कि शादी बहुत ज्यादा कमिटमेंट और जिम्मेदारी मांगती है। फिक्स लॉट आउट भी। फिर एक बात बताओ, बैठे बैठाए तुम्हें मुझसे शादी का भूत क्यों सवार हुआ? क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हारे अंदर सारी की सारी वो क्वालिटीज हैं जो कि एक अच्छी बीवी में होनी चाहिए। कैसी क्वालिटीज? खैर अब ये तो नहीं मैं बताऊंगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि कभी भी किसी भी बीवी की तारीफें उसके मुंह पे नहीं करनी चाहिए, उसका दिमाग खराब हो जाता है। पहले तो तुम्हें इस चीज का ख्याल नहीं आता था, सीधा सीधा मेरे मुंह पे तारीफें करते थे तुम। उस वक्त तो मेरी बीवी नहीं थी, पटा रहा था तुम्हें। बहुत ही चीप हो तुम, और एक टिपिकल शौहर। Well, I like being a typical शौहर। मैं तो हमेशा रहना भी चाहता हूँ एक टिपिकल शौहर। बहुत ज्यादा केयरिंग, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने वाला। बताओ, उठाओगी मेरे नखरे? कैसे बीवी को शौहर के नखरे उठाने होते हैं? नहीं नहीं, बीवी को शौहर के नखरे उठाने चाहिए और शौहर को बीवी के नखरे उठाने चाहिए, बस अंदाज अलग होता है। ऐसे तुम्हारे नखरे बहुत उठाता हूँ मैं। अच्छा, चलो आइसक्रीम खाते हैं। कम ऑन। मंशा बेटा देखना कौन आया। मैं लाइबा का होमवर्क चेक कर लूं। लाइबा दिखाओ क्या बताया। हाँ आज क्या दिया था होमवर्क? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? हाँ, ये मंशा है, अम्मी के पास ट्यूशन पढ़ने आती है। क्या हाल है? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अरे अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, तुम लोग तो जल्दी आ गए। हाँ जी, बस आज रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिली, जल्दी पहुंच गए। चलो बहुत अच्छा किया। आप अंदर चले। हाँ Sure. मैं अभी आती हूँ। श्योर। अच्छा बच्चों, मैं जरा मेहमान आ गए तो उनके पास बैठती हूँ। रेलगाड़ी पे मजमून लिखना है। हाँ अपनी सारी चीजें करो और खामोशी से ले जाओ। हाँ शरारत नहीं कर। सिद्रा ससुराल में ही है, शाम का आने का कह रही थी।
तुम लोग बैठो, मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। अम्मी आप बैठे, मैं चाय ले आती हूँ। अरे नहीं बेटा, थक गई होगी, मैं कर लूंगी। कोई थकन की बात नहीं, हम जारून के साथ बैठे, मैं चाय ले आती हूँ। अरे नहीं बेटा। अरे हाँ हाँ आंटी, बनाने देना उसे चाय। इसी बहाने मुझे इसके हाथ की चाय पीने का मौका मिल जाएगा। अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ ना। आप बैठे। अच्छा चलो ठीक है। अरे बेटा, वहीं रखे हैं ट्रे में, मैंने ताजा कबाब बनाए हैं और मछली को भी मैंने मसाला लगा दिया था। हाँ तल लेना, अच्छी चाय बनाती है। अच्छा ये बताओ, जॉब कैसी चल रही है? आंटी इट्स गोइंग वेल, अच्छी जा रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ किसी बहाने से कशिफ को भी इस्लामाबाद पोस्ट करवा लूं। इतना दूर दूर रहते हैं, उसकी वजह से काफी मसले मसाइल हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छा सोचा तुम। ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो। वैसे आप नहीं बोर होती है अकेले रहते हैं? अरे नहीं बेटा, बोर होने वाली कौन सी बात है। सुबह को नौकरी करती हूँ, शाम को ट्यूशन पढ़ाती, इतने सारे बच्चे आ जाते हैं। फिर रात को मैं इतना थक जाती हूँ कि बिस्तर पे लेटते ही मुझे नींद आ जाती है। बोर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे आंटी मुझे आपके घर की ये बात बहुत अच्छी लगती है। जो भी चीजें आप गेस्ट को सर्व करती हैं वो घर की बनी हुई होती है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता आजकल। बेटा यही हमारा पुराना रिवाज था, और पुराने रिवाज अच्छे होते हैं, लेकिन अब कुछ हालात बदल गए हैं, जमाना बदल गया है। बाजार में तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपने हाथों से बनाना। पहले वक्त नहीं मिलता था, अब मुझे कुछ वक्त मिल जाता है। पहले तो बच्चे ही मुझे करने नहीं देते थे बेटा, कुछ किचन में जाने ही नहीं देते थे। लेकिन अब जब से बच्चियों की शादियां हुई हैं, पढ़ाई में मसरूफ हो गई हैं, तो कुछ टाइम मिल जाता है। अब मैं बना लेती हूँ अपने हाथों से। That's wonderful. बस मैं तो आपसे मिलने आया था, अब पता नहीं कब मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच जारून भाई। You're welcome. By the way, when's your flight? 5th की है इंशाल्लाह। अच्छा, wonderful. ले जी आंटी, मैं चलता हूँ। थैंक यू, इजाजत दें। अरे क्यों बेटा, तुम भी रह जाओ ना। हाँ रह जाए ना, हम रात को बैठ के गपशप करेंगे। मैं रह जाता, लेकिन असल में कल रात को मेरी फ्लाइट है इस्लामाबाद के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल तैयारी पकड़ लूंगा। तो कल रात की फ्लाइट है, कल शाम चले जाइएगा। वैसे भी आप कभी हमारे घर रहे भी नहीं। हाँ बस तय हो गए, तुम रह रहे हो। अच्छा चलें, ठीक है, थैंक यू। क्या जरूरत थी खामोखा में उसे रुकवाने की? तो क्या हो गया? क्या हो गया? उसे ऐसे माहौल में रहने की आदत नहीं है। यहाँ तो एसी तक भी नहीं है। तो क्या हुआ? एक दिन अगर एसी के बगैर रह जाएगा ना, तो उसकी सेहत पे अच्छा ही असर पड़ना है। मजाक नहीं है सिद्रा। मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ कशफ। और अगर उसे नहीं रहना था ना, तो हमारे असरार पे भी नहीं रहता वो। उसको पता है हमारा घर कैसा है, एसी नहीं है या जो भी। खामोखा की बेइज्जती है। कभी पानी नहीं है तो बिजली चली जाएगी, ये मुसीबत वो मुसीबत, क्या है भाई? अब इसमें बेइज्जती की क्या बात है? जब इंसान ऐसा रिश्ता बनाता है ना, तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस दुनिया में रहती हो? मैं इसी दुनिया में रहती हूँ, इसलिए कहती हूँ इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। शादी से पहले देखा था ना उसने हमारा घर। अगर उसको नहीं पसंद था तो यहाँ दोबारा नहीं आता। उसको ये चीजें मैटर नहीं करती। और प्लीज तुम भी अब इन कॉम्प्लेक्स से निकलो कशफ। जाओ जाके कपड़े बदलो, मैं खाना लगाती हूँ। जाओ। सुनो, पंखा थोड़ा तेज नहीं हो सकता? ये पहले से हाई स्पीड पे चल रहा है। Really? क्या सोच रहे हो?
कुछ नहीं, चल तुम बैठो, मैं जरा कपड़े चेंज करके आता हूँ। ओहो, ये लाइट का बड़ा मसला है। ठहरो, मैं इमरजेंसी लाइट लेकर आती हूँ। एक सेकंड, ये लो, अपना फोन ले जाओ। इमरजेंसी लाइट कहाँ है? नहीं मिल रही ना, इसलिए तो मोमबत्ती जला रही हूँ। इमरजेंसी लाइट नहीं है। अभी उससे कहकर आई हूँ कि मैं इमरजेंसी लाइट लेकर आ रही हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि उसे मत रुकाओ। सारी सारी रात लाइट जाती है। हमें तो आदत है, उनके घर में तो सारा दिन एसी चलता है। वो इतने गर्मी और अंधेरे में कैसे सोएगा? तो बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? मोमबत्ती है ना, ले जाओ। खामोखा में उसे बिठा के रखते तुम्हें। चलो बाहर साइड में चल के बैठते हैं। क्यों? क्या मतलब क्यों? वैसे ही, जब लाइट आएगी तुम वापस आ जाएंगे। यहाँ लाइट का नहीं पता ना, आए आए ना आए ना आए। Really? Is it that bad? हाँ, चलो फिर भी चलते, कम ऑन। बाहर तो और भी मच्छर होंगे। तो क्या हो गया? हवा भी तो चल रही होगी, चांद तारे होंगे और मैं और तुम होंगे। प्लीज बेयर माय चीजी रोमांस, कम ऑन। चलो, इसको अब रोमांस सूझ रहा है। जागो, अगर तुमने बाहर जाना है तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है। वैसे भी मैं अभी मच्छरों को अपना ताजा खून नहीं पिलाऊंगी। अच्छा स्टॉप ट्राइंग टू बी फनी यार, डोंट मेक मी बैक, चलो ना। अगर तुम्हें जाना है तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है। फाइन, तुम यहाँ पे सो, मैं बाहर बैठ के सिगरेट पीता हूँ। तुम्हें सिगरेट कहाँ से मिली? गाड़ी में पड़ी हुई थी, पुरानी पड़ी हुई थी यार। तुम सिगरेट नहीं पियोगे? क्यों नहीं पी सकता? मैं एक सिगरेट नहीं पीऊंगा, पूरी डब्बी फूंकूंगा। जब तक लाइट नहीं आ रही मैं बाहर बैठ के सिगरेट पी रहा हूं, तुम यहाँ पे लेट के सो। देखा, यहाँ बैठने का क्या फायदा उल्लुओं की तरह। मैं तुम्हारी तरह हर बात में फायदा नहीं तलाश करता। I'm not materialistic like you. तुम इस तरह की अगर बातें करोगे ना, सीधा अंदर चली जाऊंगी मैं। जाके दिखाओ। जाके दिखाऊं? अच्छा अच्छा, मान लिया जा सकती हो तुम अंदर, कोई उम्मीद नहीं है तुमसे मुझे। छोड़ के चली जाना अकेला मुझे किसी दिन। अच्छा, और तुम इंतहाई वफादार हो ना मेरे। तुम तो मुझे कभी कहीं भी छोड़ के नहीं जाओगे, है ना? हाँ, नहीं छोड़ के जा सकता तुम कहीं। अच्छा, फिर सितारे गिनो। तारे तुम्हें तब गिनूंगा जब तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, तुम्हारी याद में। मेरी याद में? अच्छा, क्यों? What's so funny? बस मैं सोच रही हूँ कि जब तुम मुझे याद करने के लिए बैठोगे तो मेरे अलावा तुम्हें और किस किस की याद आएगी? मेरे अलावा तो और भी यादें होंगी, नहीं? एक याद दूसरी याद से टकराएगी, नेगेटिव पॉजिटिव से टकराएगी और फिर सब कुछ जीरो हो जाएगा। हाँ, पता है। मजा आ रहा है जो तुम्हारे किसी एक लफ्ज की समझ आई मुझे। और तुम्हें कभी समझ भी नहीं आएगी क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते। ये अगर तुम मुझे मेरी गर्लफ्रेंड्स के ताने दे रही हो ना, तो प्लीज खुल के दो, इस तरह हर बात लपेट के ना किया करो। ताने नहीं दे रही मैं, सिर्फ कह रही हूँ तुम्हें। तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, सब पता है मुझे।
कह रही हो जल रही हो? कह रही हूँ जलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ वो तो वाकई में तुम्हें जलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त तुम मेरे पहलू में मेरी बीवी बन के बैठी हो। You're not like that. चांद देखा तुमने? देख रहा हूँ। वो आसमान पे होता है, सिर्फ दूर से देखा जा सकता है। हाँ सुना था मैंने कुछ अर्सा पहले चांद आसमान पे होता था, लेकिन काफी दिनों से जमीन पे शिफ्ट हो गया। आज तो मेरे बिल्कुल सामने बैठा है। तुम चीजी लाइंस बोलने के माहिर हो क्या? जब कोई शौहर अपनी बीवी से रोमांटिक बातें करता है उसे चीजी लाइंस नहीं कहते, प्यार भरे जुमले कहते हैं। क्या? कब जाके मुतासिर होगी तुम मुझसे? सोचना पड़ेगा। बस तो सारी रात लग जाएगी यार। तुम्हें मेरे बारे में कोई भी बात अच्छी नहीं लगती? कोई एक चीज, कोई एक बात जरा सी भी नहीं? वो तारा देखो। देखो। क्यों मेरी तरह रोशन है क्या? मैंने आज तक तुमसे ज्यादा शायद कोई खुद पसंद और खुद परस्त इंसान नहीं देखा, कभी भी नहीं। Wow. Then that makes me one of a kind, huh? अच्छा अगर तुम्हें इजाजत हो तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं, जो आपने इतने सफाई से तारे के बहाने छुड़वाया था। जरूरी है क्या हाथ पकड़ना? हाँ जी बिल्कुल जरूरी है। Your hands are warm as opposed to your heart which is very cold. चलो फिर यही समझ लो। तो वाकई में मेरे बारे में कोई बात नहीं अच्छी लगती? सच बताऊं? मैंने गौर नहीं किया। लेकिन आई एम श्योर तुम्हें एक बात तो जरूर अच्छी लगती होगी मेरे बारे में। क्या? यही कि जब मैं कहता हूँ कि मैं इस्लामाबाद चला जाऊंगा। तुम्हें हो क्या क्या है? अच्छे भले तो तुम थे पूरा दिन, क्या हुआ तुम्हें अब? था अच्छा भला था मैं, लेकिन now that I think about it कि मैं कल इस्लामाबाद चला जाऊंगा, मुझे एहसास होता है कि मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। You know what, that makes me really sad. अब मैं क्या करूं? तुम्हें तसल्ली दूं कि तुम्हारे आंसू पोंछूं? बताओ क्या करूं मैं? तसल्ली दूंगी आंसू पोंछूं? अगर ऐसे ही सब कुछ करना है ना, I can manage myself. देखो कल तुम ऑफिस जाओगे, वहां ढेर सारा काम पड़ा होगा, तुम इतने बिजी रहोगे, इतने बिजी कि मैं क्या, तुम्हें तो कोई भी याद नहीं आएगा। ठीक है? और जब मैं शाम को ऑफिस से वापस आऊंगा तब तुम जूलिया रॉबर्ट्स की मूवी देख लेना। पता है मुझे बहुत पसंद है ना वो तुम्हें। ओके? नहीं पसंद नहीं है मुझे। I love her very much. ठीक है फिर सारा मसला ही हल हो गया। तुम सारा दिन ऑफिस में रहोगे और फिर जूलिया रॉबर्ट्स की फिल्में देख लो, बिकॉज यू लव हर सो मच। ऐसे पता नहीं क्यों आ रही तुम्हें। तुम जल रही हो? नहीं जलने की क्या बात है इसमें? वैसे ही पूछ रहा था मैं, शायद। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो छोड़ो, एक बात पूछो। क्या? तुम मुझे मिस करोगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। जरा सा भी नहीं? एक लम्हे के लिए भी नहीं? भाई एक मिली सेकंड के लिए भी नहीं। नामुमकिन यार। नामुमकिन मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। Well, then I have to get you a new dictionary. अच्छा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तुम। जब चला जाऊंगा ना तो रोती रहना। देखते हैं। ओके फाइन, जा रहा हूँ मैं। जाओ।
हाथ से क्या हुआ? तुम भी गाओ ना। नहीं Yes, तो नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? सच ए ब्यूटीफुल वॉइस यार। ट्री माय फेवरेट सिंगर। And what's so funny now? तुम सब कुछ क्या किए? अच्छा तुमने बताया नहीं मुझे। क्या? मिस करोगी मुझे? मैं अच्छा अगर रहने दो प्लीज, फॉरगेट अबाउट इट। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मेरी बीवी मुझसे खुल के अपनी फीलिंग्स का इजहार करेगी। अल्लाह से जाके पूछता हूँ। बैठो यहाँ पे। मैं मिस करूंगी। मिस तो शायद एक छोटा लफ्ज है इन एहसासात के लिए जो मैं तुम्हारे लिए रखने लगी हूं। और अब मैं अपने आप से डरने लगी हूं। किसी से मोहब्बत इंसान को बहुत कमजोर कर देती है। बहुत बेबस, मजबूर, महकूम, और मुझे इन तीनों चीजों से नफरत है। लेकिन उसके बावजूद तुम मेरी जिंदगी का मरकज बनते जा रहे हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मुझे तुम्हारी क्या बात अच्छी लगती है। मैं तुमसे ये कैसे कहूँ कि मुझे तुम्हारी कौन सी बात अच्छी नहीं लगती। अपने इर्द गिर्द तुम्हारा घूमना, मेरे वजूद से ना हटने वाली तुम्हारी गहरी बोलती नजरें, तुम्हारी हर वक्त की तवज्जो, तुम्हारा जान छिड़कने वाला हर अंदाज। हर बार जब तुम मेरे माँ बाप के लिए एहतरामन खड़े होते हो तो मैं तुम्हारे सामने झुकने लगती हूँ, और क्या कुछ नहीं जो मुझे तुम्हारे सामने मोम नहीं करता। एक छोटे से घर के इस पंखे वाले कमरे में तुम्हारी ये गहरी नींद, मिनरल वाटर बॉटल को ढूंढने के बजाय नलके का पानी पी लेना, हैंड वॉश छोड़ के एक सस्ते साबुन से हाथ धोना, अपनी प्लेट को मेरी माँ के हाथ के पके खाने से बार बार भरना। पर मैं ये सब तुमको कभी नहीं बताऊंगी। तुम्हारे हर वादे पर हंसूंगी, तुम्हारी हर बात का मजाक उड़ाऊंगी। तुम मुझे संगे मरमर समझते हो तो समझते रहो। मैं तुम्हारे सामने रेत की दीवार नहीं बन सकती। मुझे टूट जाने से खौफ आता है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम तो तैयार भी हो गए। हाँ जी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बटन टूट गया है। अच्छा बटन टूट गया है। बेटा कशिफ, जरा बटन तो लगा दो जारून की शर्ट का। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं वैसे ही घर जा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। अरे नहीं बेटा, 1 मिनट तो लगेगा। जाओ बेटा, सुई धागा वहां रखा है मेरी मशीन में, बटन लगा दो। आए मैं लगाती हूँ। जाओ। मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब कुछ कर सकती हो। क्या? यही बटन वगैरह लगाना। तो बटन टांगना कोई मुश्किल काम तो नहीं है।
पता है आज पहली बार मैं तुझसे मुतासिर हूँ। सीरियसली? पता नहीं अगर तुम्हारे इस बात से मुझे खफा होना चाहिए या तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। खफा हो जाए, क्योंकि शुक्रिया अदा करना तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। हो गया? ठीक है। तुम कितने बजे निकलोगे? तुम्हारे जाने के 1 घंटे बाद। ओ, ये लो, ये रखो। ये क्या है? क्या मतलब क्या है? जरूरत पड़ सकती है। जरूरत किस चीज के लिए? किसी भी चीज के लिए। अब तक तो मेरे अकाउंट में मेरी सैलरी आ चुकी होगी। तो रखो अपनी सैलरी अकाउंट में। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरी जिम्मेदारी है ना? राइट? मैं बैग रख के आता हूँ गाड़ी में। जिंदगी में बहुत सारी नेमतें होती हैं। एक नेमत ये भी है कि आपका मर्द आपको अपनी जिम्मेदारी समझे और आप पर खर्च करे। और मैंने ये कब सोचा था कि ये नेमत मुझे भी मिलेगी, कोई मुझ पर भी खर्च करने वाला होगा, मेरी भी जिम्मेदारी लेगा। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम मेरे लिए उदास हो रही हो? नहीं तो। तो फिर मैं खामखा में हैरान हो रहा था, हाँ? कि तुम मेरे लिए रो रही हो। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? ऐसी भी बात नहीं है कि तुम्हारे जाने से मैं उदास नहीं हो सकती। सच? उदास हो रही थी? नहीं मानेगी लड़की की। तुम जारून के लिए भी खाना पकाया करो बेटा। मम्मी वो खाने का इतना शौकीन नहीं है, वैसे भी उनके घर में कुक सारा खाना बनाता है। खाना खाने के शौकीन तो सारे मर्द होते हैं। तुम खाना बनाओगी तो उसे भी शौक पैदा हो जाएगा और तुम्हारे हाथ के खाने की लज्जत पहचान लेगा वो। ये क्या बात हुई? वो मेरे हाथ के खाने की पहचान कैसे करेगा? मैं इतना खाना अच्छा बनाती भी नहीं हूँ। बात अच्छा खाना बनाने की नहीं है, उस जायके की है। वो जायका जो लगन से आता है खाने में। देखो बेटा, बीवियां जब शौहरों के लिए खाना बनाती है ना, तो शौहर पहचान लेते हैं। बीवी के हाथ में खास लज्जत होती। मैं चाहती हूँ जारून चाहे कहीं भी जाए, कैसा भी खाना खाए, लेकिन उसे तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने याद आए। अम्मी वो तो अमीर लोग हैं, पता नहीं किन किन मुल्कों से खाना खाया है, क्या क्या खाया है। अब इन सारे चीजों के बीच में उसे मेरे हाथ के खाने की याद कैसे आएगी? मेरे हाथ का जायका वो कैसे पहचानेगा? माना कि वो पूरी दुनिया में घूमा है, तरह तरह के उसने खाने खाए हैं, बेशुमार लड़कियों को वो जानता है,
लेकिन उसे इंसानों की पहचान है बेटा। अगर पहचान ना होती तो शादी करने के लिए वो हमारे दरवाजे पे ना आता। उसे इंसानों की पहचान है बेटा, तभी तो तुम उसकी बीवी हो।